हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से स्टडीज़ कर रहे होगे। भाई 7 तारीख हो गई है, पेपर आपका 28 को है। हार्डली आपके पास 20 दिन बचे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पता है आरआरबी की प्रिपरेशन करा रही हूँ। 2790 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रीवियस वीडियोज़ में जाके प्लीज़ देख लो, हार्डली रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं श्योरिटी दे रही हूँ आपको इन सारे क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। दिस इज़ द श्योरिटी। एंड अगर कोई भी बच्चा आरआरबी के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, इस नंबर पे मुझे कॉल या फिर मैसेज करके देखो क्या क्या मिलेगा क्रैश कोर्स पे। एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस मिलेंगी आपको, एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है आपको प्रॉपरली, गोल्डन की पॉइंटर्स मिलने वाले हैं, और फीस रहेगी ओनली 899। ठीक है ना। ये सारा आपको अच्छे से करवाया हुआ, सारी की सारी चीज़ें डिटेल में मिलने वाली हैं, जो कि आप करके पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है ना। बिकॉज अब फुल थ्योरी करने का हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा है कि मैम हमने किया नहीं है, बस एमसीक्यूज किए हैं, पर टॉपिक्स करने की है मन। तो ये सबसे बेस्ट क्रैश कोर्स है। नंबर आपके पास है 899 में ओनली, आप लोग ये सारी चीज़ें बाय कर सकते हो। सो चलो मैं आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को करवा रही हूँ। Patient with the new tracheostomy is unable to cough out secretions. What is the nurse best action? पेशेंट है न्यू ट्रेक्योस्टमी वाला, ठीक है, न्यू ट्रेक्योस्टमी सेट डाला है, पेशेंट अपनी सिक्रीशंस को कफ आउट नहीं कर पा रहा। नर्स का बेस्ट एक्शन क्या रहेगा? और इनकरेज ऑरल फ्लूइड, एडमिनिस्टर एक्सपेक्टोरेंट, परफॉर्म ट्रेकियल सक्शन, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। तो पहले बात तो हम सक्शनिंग की कर लेते हैं। ऑब्वियसली अगर वो कफ नहीं कर पा रहा तो हम सक्शनिंग करेंगे। मैम सक्शनिंग कितने टाइम के लिए करते हैं? ओनली 10 से 15 सेकंड्स के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। मोस्टली हम 10 सेकंड्स के लिए करते हैं, 15 इसलिए जाते हैं अगर कुछ ज़्यादा ही कंजशन हो, वहाँ पे ज़्यादा ही सिक्रीशन हो, इससे ज़्यादा नहीं करते। सक्शनिंग कब करनी है? जब आप कैथेटर को विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, एक ये हो गया। सक्शनिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। जब आप कैथेटर को विड्रॉ कर रहे हो तब ही आपको सक्शन करना स्टार्ट करना है, क्योंकि इससे टिश्यू रप्चर के चांसेस और टिश्यू डैमेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर पेशेंट कफ नहीं कर पा रहा, सिक्रीशंस आउट नहीं कर पा रहा, दिस शोज कि हमें सक्शनिंग की जरूरत है। वहाँ पे म्यूकस प्लग्ड इन हो गया है, जो हमें सक्शन करके ही निकालना पड़ेगा। क्लियर ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है बिफोर सक्शनिंग। बिफोर सक्शनिंग पेशेंट को क्या किया जाता है भाई? हाइपर ऑक्सीजनेट। क्या किया जाता है? हाइपर ऑक्सीजनेट किया जाता है, बिकॉज सक्शनिंग के दौरान ऑक्सीजन लॉस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। और जैसे ही आपको पता चले कि पेशेंट जो है, ठीक है, वो डिजी हो रहा है, ठीक है, पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, उसी टाइम सक्शनिंग बंद करके पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करके फिर से सक्शनिंग स्टार्ट करो। क्लियर? आई थिंक सक्शनिंग के काफी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है नर्स प्रिपेयर कर रही है परफॉर्म वेट टू ड्राई ड्रेसिंग चेंज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोसीजर? नर्स वेट से कर रही है ड्रेसिंग को ड्राई। ठीक है ना। ड्रेसिंग वेट थी, उसको ड्राई कर रही है। इसके पीछे पर्पस क्या है? मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइज करना वुंड को, क्लॉट फॉर्मेशन प्रमोट करना, डेब्रीमेंट नेक्रोटिक टिश्यू, टू प्रिवेंट बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है टू मैकेनिकली डेब्रिड नेक्रोटिक टिश्यूज, जो नेक्रोटिक टिश्यूज है, ताकि वो फर्दर हेल्दी टिश्यूज को और ज्यादा डैमेज ना करे, उनको डेब्रेमेंट करना, उनको रिमूव करना। सो द राइट ऑप्शन इज टू मैकेनिकली डेब्राइड नेक्रोटिक टिश्यूज। नेक्स्ट है विच साइन इज अर्ली इंडिकेशन ऑफ इंक्रीज आईसीपी इन चिल्ड्रन? चिल्ड्रन में पूछा है, ध्यान रखना। इंक्रीज आईसीपी का अर्ली इंडिकेटर, बल्जिंग फॉन्टेनल, हाई पिच्ड क्राई, ब्रेडिकार्डिया, डायलेटेड पिपल। तो यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया भी होता है और बल्जिंग फॉन्टेनल भी होता है इंक्रीज आईसीपी में। पर अर्ली पूछा है इन्होंने, यहाँ पे क्या पूछा है? अर्ली। तो इट्स अ हाई पिच्ड क्राई। ठीक है ना। हाई पिच्ड क्राई जो है अर्ली साइन है किसका? इंक्रीज आईसीपी का। ध्यान रखना, ये भी है, ये भी है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या देखना है? अर्ली पूछा है उन्होंने, तो अर्ली लिखेंगे हम। क्लियर ना। बाकी आपने कुशिंग ट्राइएड्स किए हैं इंक्रीज आईसीपी के, जिसमें पेशेंट का बीपी इंक्रीज होता है, ठीक है, पल्स गिर जाती है और रेस्पिरेशन भी गिर जाती है। सो दीज आर द कुशिंग ट्राइएड्स ऑफ इंक्रीज आईसीपी। नेक्स्ट है पेशेंट विद द sertraline SSRI develop agitation, tremors and hyperreflexes. What should the nurse suspect? sertraline चल रही है, serotonin, ठीक है, पेशेंट को चल रही है, एजिटेशन हो रही है पेशेंट को, ट्रेमर्स और हाइपर रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं। नर्स क्या देखेगी? सीरोटोनिन सिंड्रोम हुआ है, विड्रॉवल सिंड्रोम है, न्यूरोलेप्टिक
मैलिग्नेंट सिंड्रोम है सॉरी, एंड एंग्जाइटी अटैक है। सो इट्स अ सीरोटोनिन सिंड्रोम। सीरोटोनिन का जब एक्सेस हो जाता है तब पेशेंट को ये सारी चीज़ें पेशेंट की बॉडी में देखने को मिलती है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पेशेंट विद द पैनक्रेटाइटिस शुड प्लेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ डाइट इनिशियली। पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट को किस डाइट पे रखोगे इनिशियली? लो फैट हाई प्रोटीन, एनपीओ विद आईवी फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड ओनली, हाई कार्ब्स हाई फैट। सो इट्स एनपीओ विद आईवी फ्लूइड्स। किसके साथ रखेंगे भाई? एनपीओ विद आईवी फ्लूइड्स। क्यों नहीं देते हम पेशेंट को कुछ भी? क्योंकि हमें स्टिम्युलेट नहीं करना किसको? पैनक्रियाज को। अगर पैनक्रियाज स्टिम्युलेट होगा तो पैनक्रियाज की हीलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होगी, और जो पैनक्रियाज है वर्क करेगा तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो एनपीओ रखते हैं पेशेंट को, आईवी फ्लूइड्स देते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू कंफर्म द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब। मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या है एनजी ट्यूब की प्लेसमेंट चेक करने का? इंस्टिलिंग एयर एंड ऑस्कल्टेटिंग द स्टमक, आस्किंग द पेशेंट टू स्पीक, मेजरिंग एक्सटर्नल ट्यूब लेंथ, चेस्ट एंड एब्डोमिनल एक्सरे। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारे तो बेड साइड पे ना डॉक्टर ऑस्कल्टेट करके देख लेता है, पर हम ये इसको कन्फर्मेटरी मेथड नहीं बोल सकते। कन्फर्मेटरी मेथड हमेशा एक्सरे ही रहेगा, ठीक है ना, एक्सरे ही रहेगा, इस चीज को याद रखो। कंफर्मेटरी मेथड हमेशा एक्सरे ही रहेगा, क्लियर ना। अगर आप फीडिंग दे रहे हो देन आप एस्पिरेट करके पीएच चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको नॉर्मली देखनी है, मतलब एक्सरे करा चुके हो एक बार, नॉर्मली दोबारा से देखनी है, देन पेशेंट का हम डॉक्टर ऑस्कल्टेट करके देख सकता है, क्लियर ना। पर कंफर्मेटरी एक्सरे ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज रिसीविंग आईवी इंसुलिन, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी? डी के ए वाला पेशेंट को इंसुलिन चल रही है, नर्स की प्रायोरिटी क्या रहेगी? मॉनिटर फॉर फ्लूइड ओवरलोड, मॉनिटर फॉर हाइपोकैलीमिया, एडमिनिस्टर ओरल इंसुलिन, लिमिट फ्लूइड इनटेक। सो इट्स अ मॉनिटर फॉर हाइपोकैलीमिया। वाई? क्योंकि इंसुलिन क्या करती है? पोटाशियम को सेल के अंदर धकेलती है, सेल के अंदर डालती है। जब सेल के अंदर पोटाशियम चले जाएगा तो बाहर पोटाशियम की कमी हो जाएगी और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होगी हाइपोकैलीमिया की, समझ गए ना। इसीलिए इंसुलिन वाले पेशेंट में मॉनिटर फॉर हाइपोकैलीमिया। नेक्स्ट देखो, द वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड चाइल्ड। कौन सी वैक्सीन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड चाइल्ड में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? आईपीवी, हेपेटाइटिस बी, एमएमआर, डीपीटी। याद रखो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, कभी भी लाइव वैक्सीन नहीं देनी, लाइव वैक्सीन नहीं देनी। क्या नहीं देंगे फिर? मीजल मम्स एंड रुपेला नहीं देंगे भाई, मीजल मम्स एंड रुपेला नहीं देंगे। प्रेगनेंसी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड है, लाइव वैक्सीन हम नहीं देंगे, ठीक है। और भी बहुत सी डिसीज कंडीशन, अब इतना डिटेल में हम एक ही वीडियो में नहीं जा सकते। नेक्स्ट है क्लाइंट एग्जिबिट्स इकोलेलिया, व्हाट डज दिस मीन, है ना। क्लाइंट एकोलेलिया बोल रहा है भाई, क्या इसका मतलब है? रिपीटिंग अदर्स पीपल वर्ड, क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स, राइमिंग अनरिलेटेड वर्ड, परसिस्टेंट डिल्यूजन। इसको बोलते हैं जब पेशेंट आप ही के वर्ड्स को रिपीट करता है। एक होता है इकोलेलिया, एक होता है इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया में क्या करता है? रेपिटेटिव मूवमेंट, व्हाट यू डू, जो मूवमेंट आप करोगे वही मूवमेंट पेशेंट रिपीट करेगा। आप हाथ खड़ा करोगे वो हाथ खड़ा कर देगा, आप कुछ इधर उधर हिलोगे वो वैसा करने लग जाएगा। इकोप्रेक्सिया एंड इकोलेलिया दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन द नर्स टेक्स व्हेन द मेडिकेशन एरर इज डिस्कवर्ड। तो पहला एक्शन नर्स क्या लेगी जब मेडिकेशन एरर डिस्कवर होता है? इन्फॉर्म द पेशेंट, डॉक्यूमेंट द एरर इन द चार्ट, रिपोर्ट टू द फिजिशियन एंड मॉनिटर द पेशेंट, फिल आउट एन इंसिडेंट रिपोर्ट। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन लिख दो भाई कमेंट सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेडिकेशन एरर रखकर हो गया, सबसे पहले क्या करोगे? सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, आ जाओ उस पर। सो पेशेंट को हेलोपेरिडोल चल रही है, पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है मसल स्टिफनेस, फीवर एंड कंफ्यूजन, ठीक है। व्हाट शुड नर्स सस्पेक्ट? तो हेलोपेरिडोल किसकी भाई ड्रग ऑफ चॉइस है? एक्यूट मेनिया वाले पेशेंट को हम हेलोपेरिडोल देते हैं। सो ये हमें न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि हमें देखने को मिलता है हेलोपेरिडोल जब की टॉक्सिसिटी होने पे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो बच्चे। वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ आए हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। 899 में प्रॉपर आरआरबी का क्रैश कोर्स जिसमें आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटेल में समझाए हुए हैं मैंने, प्रॉपरली डिटेल में कराए हुए हैं और इतने अच्छे से कराए हुए हैं कि एक एक टॉपिक पानी की तरह आ जाएगा आप लोगों को। एमसीक्यू क्लासेस होंगी जिसमें रैशनल के साथ मैंने एमसीक्यूज कराए हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज कराई हैं मैंने, गोल्डन की पॉइंटर्स कराए हैं।
तो आप लोग 899 में ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे मुझे आरआरबी क्रैश कोर्स लिख के भेज सकते हो, या फिर मेरे से बात करके भी अगर आपको कंफर्म करने हैं डाउट ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलती हूँ कल फिर 12 बजे सुबह नई वीडियो के साथ। टिल देन पढ़ो और प्रीवियस वीडियोस को रिवीजन देना स्टार्ट कर दो। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12 noon.